ब्रॉट टू यू बाय नूरामेंट। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड, जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जिसकी धमक लखनऊ तक सुनी गई। वो हत्याकांड जिसने एक बार फिर से सवाल उठा दिए लॉ एंड ऑर्डर पर। विधायक है वे तो कह देंगे उनको, भाई एसपी को, डीएम को, ये उनका तो यही तो फर्ज है, काम तो पुलिस का है। वहाँ से जहाँ से मर्डर हुआ वहाँ 3 पुलिस वाले रहते हैं हर टाइम, वहाँ एक भी नहीं था। 500 गज पे वहाँ कोतवाली है, दिन दहाड़े मर्डर होने लग रहा है। दूसरे स्टेट के आदमी आके मर्डर कर रहे, कैसी सरकार है भाई। वहाँ लखनऊ में बैठ के मर्डर हो रहे, वो कर रहा, बस बकवासबाजी कर रहे। वो हत्याकांड जिसे सोशल मीडिया पर गैंगवार को लेकर बहस छेड़ दी, जिसमें बस कुछ सेकंड में तड़तड़ाई इतनी गोलियां कि सब थर्रा गए। उस वारदात का अब एक वीडियो सामने आया है। करीब 1 मिनट 6 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में अंकित की जिंदगी के आखिरी पलों की तस्वीरें कैद हैं। इस वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 बदमाशों ने सिंगर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और उसे जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान बुधवार शाम जिम से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सिंगर जैसे ही जिम से बाहर आते हैं, वैसे ही 4 बदमाश अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बदमाश बिना किसी देरी के सिंगर पर एक के बाद एक कई गोलियां दागते चले जाते हैं। गोलियां लगते ही सिंगर वहीं पर गिर पड़ते हैं और बदमाश मौके से भाग निकलते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। ये बदमाश इतने बेखौफ थे कि पुलिस की नाक के नीचे बिना नकाब के इस बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंच गए। अंकित के पिता का दावा है कि जिस जगह पर यह वारदात घटी है वहां हमेशा 3 से 4 पुलिस वालों की तैनाती होती थी, लेकिन उस रोज वहां पर पुलिस वाले नहीं थे। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फुटेज अंकित बालियान हत्याकांड मामले में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर ये 4 हमलावर कौन थे, किसने इन्हें भेजा था और अंकित को ही निशाना क्यों बनाया गया। 1 मिनट 6 सेकंड की फुटेज पुलिस के लिए बेहद अहम इसलिए क्योंकि इसमें हमलावरों की संख्या, उनकी गतिविधियां, हमले का तरीका और वारदात के बाद उनका भागना सब कुछ कैमरे में कैद है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की कोशिश में जुटी है। साथ ही तकनीकी जांच और दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उनके आने जाने का रास्ता खंगाला जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को हरियाणा में संदिग्धों की लोकेशन से जुड़े सुराग भी मिले हैं और शामली पुलिस की टीम वहां पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि 26 अगस्त की शाम शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के नाला पटरी आर्यपुर इलाके में अंकित बालियान रोज की तरह जिम गए थे। जिम संचालक रवि शर्मा के मुताबिक अंकित करीब 8-9 महीने से यहां पर जिम कर रहे थे और कभी सुबह तो कभी शाम एक्सरसाइज के लिए पहुंचते थे। घटना वाले दिन भी अंकित दिन में 4 बजे जिम पहुंचे थे और शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच जिम से बाहर निकले। जिम के बाहर उनकी गाड़ी करीब 20 मीटर की दूरी पर ही खड़ी थी। जैसे अंकित अपनी स्कॉर्पियो की तरफ बढ़े, पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गंभीर हालत में अंकित को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। अंकित की हत्या की खबर फैलते ही परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अंकित की मां अपने बेटे का शव गोद में लेकर सड़क पर बैठ गई। कैमरे के सामने मां का दर्द देखकर हर कोई भावुक हो गया। मां का कहना है कि जो उनके बेटे के साथ हुआ वही बाकी आरोपियों के साथ भी होना चाहिए। परिवार ने एनकाउंटर की मांग की है, लेकिन इस बीच सनसनीखेज मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर गोगी गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाला एक अकाउंट से अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। इस कथित पोस्ट में दावा किया गया कि अंकित उनके दुश्मनों के संपर्क में था और उसने गोगी से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाया था। कथित पोस्ट में आगे भी वारदात करने की धमकी दी गई, यानी इस पोस्ट के जरिए गैंगवार की बात भी सामने आई। लेकिन अंकित बालियान केस में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि सीसीटीवी में कैद 4 चेहरे आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गोगी गैंग के नाम से सामने आया दावा सच है या किसी ने जांच को भटकाने के लिए ये पोस्ट की? क्या हत्या के पीछे गैंगवार ही है या कोई चुनावी रंजिश या फिर कोई और दुश्मनी, जिसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि परिवार का कहना है कि अंकित का किसी से कोई बैर नहीं था। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।